नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि AMCA प्रोजेक्ट जो चल रहा है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जाएगा और HAL इसके अंदर लीड रोल निभाएगा। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर 2 प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों, जो संगठन बनेगा उसमें तो कई प्राइवेट कंपनीज होंगी, लेकिन मुख्यतः 2 कंपनीज हो सकती हैं। और आगे इसका प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो होगा वो होगा एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को बनाया जाना, यानी कि दोस्तों प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा। और ऐसे 2 प्रोटोटाइप AMCA के बनाए जाएंगे और ये इसके लिए डेवलप की गई सारी टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने का काम करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए कंपनीज का एक संगठन भी बनेगा जिसके अंदर 2 प्राइवेट कंपनीज का सबसे बड़ा हिस्सा होगा और HAL का भी इसके अंदर हिस्सा होगा। लेकिन HAL का मुख्य काम होगा लीड इंटीग्रेटर का, यानी कि दोस्तों उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वह काम करवाने का ही काम करेगा। और AMCA प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा। 2 इंडियन कंपनीज को 75% से लेके 80% तक गवर्नमेंट की फंडिंग दी जाएगी, लेकिन ये एड के रूप में होगी। और बाकी का जो 25% हिस्सा बचता है खर्च का, वो इन दोनों कंपनीज को ही खर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों, DRDO AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर AK घोष ने ये बात कंफर्म की है कि जो पहला प्रोटोटाइप या फिर ऐसा कहें कि पहला नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 जो आएगा वो 2024 तक आएगा और इसकी पहली फ्लाइट 2025 तक रखी गई है। और उसके बाद में अगला डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसे NGTD2 का नाम भी दिया जा रहा है, 2026 में आएगा। और इन दोनों ही व्हीकल्स को HAL के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि इन दोनों व्हीकल्स को ये जो कंपनीज का कंसोर्टियम है इसके द्वारा ही बनाया जाना था, लेकिन अब कई इश्यूज आने की वजह से HAL ही इसे बनाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इन कंपनीज को शामिल करने के लिए ADA ने 2018 के अंदर ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे, स्पेशली जो AMCA प्रोग्राम के अंदर पार्टनरशिप कर सकती थी। और इसके लिए कई प्रोसीजर भी फॉलो किए गए। उनकी पॉजिटिव नेटवर्थ क्या है ये भी देखा गया। कहीं वे किसी भी विषय के अंदर ब्लैकलिस्ट तो नहीं की गई किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, ये भी बात का ख्याल रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि जो फॉरेन एरोस्पेस कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया के अंदर पार्टनरशिप भी की हुई है, अपनी सब्सिडरी कंपनीज भी बनाई हुई हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा भी इस प्रपोजल के लिए अपनी बिड शामिल की गई थी, लेकिन उन्हें क्लियरेंस मिली है या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में कुल मिला के दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से जाने वाला है और इसी के लिए कई बातों का ख्याल भी किया जा रहा है। और अभी जो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए वो ये कि 2024 के अंदर इसके पहला डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल या फिर प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, वो आएगा और उसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू होंगी। और अभी उसी के लिए काम चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।